तो कैसे हो बच्चों? होपफुली आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिलीज में सब लोग अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ। जैसे कि जानते हो कि जो रिसेंट में अभी एक डेथ हुई है, एक एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला। आई थिंक वो गाना सबको याद होगा, कांटा लगा, मेमोरेबल सॉन्ग था, सबको याद होगा। एट द एज ऑफ 40 शी डाइड, 42 शी डाइड। इट इज टू अर्ली एंड शी डाइड ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। कुछ नहीं कह सकते। अपने लव्ड वंस के साथ मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने लव्ड वंस के साथ हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एंजॉय करो। यू नेवर नो, ठीक है, कौन कितने कब तक साथ है हमारे, ठीक है। आई डोंट नो हाउ वुड आई नो, हाउ वुड यू नो एंड हाउ वुड वी नो द सिम्टम्स ऑफ कार्डियक अरेस्ट, सडन डेथ, ठीक है। चलो कोई नहीं, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था इनटेंजिबल असेट्स, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भी, ठीक है, जिसमें हमने पेटेंट को कवर किया था, हमने कॉपीराइट को कवर किया था, हमने ट्रेडमार्क को कवर किया था, और तीनों को मैंने बड़े अच्छे से क्लैरिफाई किया था, ठीक है। अभी हम एक 11th क्लास में एक नया टॉपिक लेके आते हैं, डेप्रिसिएशन, ठीक है। लाइफ में हम सब जगह देखते हैं कि डेप्रेशन है, एग्जिस्ट करता है, ईच एंड एवरीवेयर, ऑन ईच थिंग एंड एवरीवेयर, ठीक है। तो बेसिकली आप व्हाइट बोर्ड देख रहे होंगे, डेप्रिसिएशन, ठीक है। एक बार थोड़ा डेफिनेशन से थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड असेट, बिकॉज ऑफ इट्स यूजेस विद टाइम और ड्यू टू एक्सीडेंट, ठीक है। अब मैं कहूं कि ड्यूरिंग द टाइम जो चीज डेप्रिशिएट होती है, जो वैल्यू में कमी आती है एसेट्स की, ठीक है, आपको पता होगा, वैसे हम अपनी डेली लाइफ में भी इस चीज को महसूस करते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई एसेट्स आई, अब टीवी आई, सपोज करो टेलीविजन, ठीक है, आप उसको एक साल भी उसको यूज करते हो, एक साल बाद जितने का आप लेके आए हो उस टीवी को, उतने का आप रीसेल कर पाते हो क्या? नहीं, हम कर ही नहीं सकते। तो जो वैल्यू में कमी आई है, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। वो डेप्रिसिएशन हुआ है ड्यूरिंग द टाइम, जो उसकी वैल्यू कम हुई है, ठीक है, जो वैल्यू डिक्रीज हुई है ड्यू टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। बेसिकली अकाउंट्स में बेसिकली दो मेथड्स होते हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन करने के लिए। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम बोलते हैं, एक होता है डब्ल्यूडीबी, इसको बोलते हैं स्टैंड्स फॉर रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हैं, आज हम कवर करेंगे केवल एसएलएम, ठीक है, पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 में हम एसएलएम कवर करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड। पार्ट 2 में जो सेकंड वीडियो आएगी इसके बाद, उसमें हम कवर करेंगे डब्ल्यूडीबी मेथड, व्हिच स्टैंड्स फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो नाउ कम ऑन दैट पॉइंट, ठीक है। अभी एक मिलता जुलता वर्ड है एमोर्टाइजेशन, ठीक है। एमोर्टाइजेशन बेसिकली क्या होता है, मैंने अभी देखो रिसेंटली भी लास्ट क्लास में आपको बताया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल असेट्स, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो एमोर्टाइजेशन वर्ड है वो किस पे लगता है, ठीक है, ये भी एक तरह का डेप्रिसिएशन ही होता है, ठीक है। आप कभी जैसे कभी कोई कंपनी, हर कंपनी अपना रिजल्ट अनाउंस करती है, तो उसमें क्या आता है, ठीक है, ठीक है, हर कोई इसको नहीं समझ सकता, ठीक है। तो इसके बाद फुल फॉर्म क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। आज जो भी इंडिया में कंपनीज लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, वो अपना रिजल्ट अनाउंस करती हैं, एबिटा, इसको बोलते हैं एबिटा, कितना बड़ा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना बड़ा, ईयर ऑन ईयर कितना बड़ा। यहां हम अभी इसमें ये दो पढ़ेंगे, ठीक है। तो कम ऑन दैट पॉइंट। तो अभी बेसिकली देखो, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं। इट इज परमानेंट एंड कंटिन्यूअस फॉल, ये परमानेंट है, कंटिन्यूअस है। ये नहीं कि भैया आज
आज हमने यूज नहीं किया है तो आज ये वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होगी, आज की वैल्यू कम नहीं होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इवन शायद मैं बोलूं कि एक शॉप से जब हम सामान लेते हैं, जब उसकी शॉप से निकलते ही उस असेट की वैल्यू तुरंत डेप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इट इज परमानेंट एंड कंटिन्यूअस फॉल, इट इज चार्ज ऑन ऑल फिक्स्ड असेट एक्सेप्ट जमीन, लैंड। केवल एक चीज को छोड़ते हैं डेप्रिसिएशन, किसको? जमीन को, लैंड, ठीक है, धरती माता, ठीक है, केवल एक उसी की वैल्यू इंक्रीज होती है, एप्रिशिएट होती है, इसलिए डेप्रिशिएट नहीं होती। क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम सब समझते हैं कि भाई अपना एक जमीन खरीद कर डाल दो, बोलते ना, शायद वो चीज सही एक गाना बना है, मेरी धरती उगले सोना हीरा मोती, ठीक है। तो एग्जैक्ट फिट बैठता है कि डेप्रिसिएशन जो लगता है वो जमीन पे नहीं लगता, बस लैंड पे नहीं लगता। लेकिन अगर कहीं पे भी आपको लैंड एंड बिल्डिंग्स लिखा हुआ मिल जाए तो वहां पे हम डेप्रिशिएट लगाएंगे, ठीक है। अगर कोई बिल्डिंग खड़ी हुई है और उस लैंड पे है और बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रिशिएट हो, मतलब उस पर डेप्रिशिएशन लग रहा है, इसका मतलब यह है कि बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है, लैंड डेप्रिशिएट नहीं हो रही है, ठीक है। तो जहां भी कहीं आपको लैंड एंड बिल्डिंग्स मिल जाएगा वो वैल्यू डेप्रिशिएट होगी ही होगी, ठीक है। और ध्यान रखना, सीए में हम सब पढ़ते हैं कि किस एसेट्स पे क्या क्या डेप्रिसिएशन रेट्स एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो वहां भी हमने हर एसेट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेट्स भी डिफाइन किए हुए हैं। आप इससे ज्यादा डेप्रिशिएट चार्ज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये कवर कर लिया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीवी करेंगे, एक मैंने अमोर्टाइजेशन पढ़ लिया। अभी एक थोड़ा सा मिलता जुलता वर्ड है डिप्लीशन, ठीक है। डिप्लीशन इज जस्ट अ वर्ड इन, जो पढ़े होंगे बच्चे साइंस में पढ़ा होगा, डिप्लीशन बेसिकली क्या है, ये डिफरेंट वर्ड है, इस बेसिकली स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल, ठीक है। किसी भी मटेरियल को निकालना, जैसे कोई रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे माइंस हैं, ठीक है, माइंस होते हैं, आपका मेटल्स होते हैं, ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, कहां से? धरती से किए जाते हैं। क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसको रिफाइंड किया जाता है, जिसको हम पेट्रोलियम, जो अपनी गाड़ी में पेट्रोलियम होता है ना, वो क्रूड ऑयल से रिफाइंड होकर बनता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे बनता है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। कोल है, कोल भी माइंस होता है, हीरा भी खनन किया जाता है। तो बेसिकली क्या है, देखो मैं बता देता हूं, वैसे ये टॉपिक हमारा नहीं है, बट इसको बेसिकली क्या होता है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं, ठीक है। तो ये रिन्यूएबल, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। एक गाना सुना होगा आपने, जब तक रहेगा समोसे में आलू, ठीक है। तो जब तक आलू है समोसे के अंदर, तब तक वो समोसा है, आलू खत्म, समोसा खत्म, ओवर, गेम ओवर, इट्स ओवर, ठीक है। फिर वहां से आप निकल सकते, तो इसीलिए हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इनका हमें ओवर यूटिलाइजेशन करने से मना करा किया है। आप देखोगे कहीं जगहों पे माइनिंग करना इलीगल है, क्यों? क्योंकि आप ओवर मत करो भाई, ओवर करोगे नेचर से ज्यादा, आप ज्यादा चीज लेने की करोगे तो नेचर विल स्पॉइल यू, ठीक है। आप देख ही रहे होंगे कोविड, अर्थक्वेक, ये ऑल बिकॉज ऑफ डिप्लीशन, ठीक है। रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट्स कॉल्ड डिप्लीशन, ठीक है। गॉट इट, ठीक है। अब पॉइंट पे आते हैं अपने एसएलएम मेथड पे, क्या है? एनुअल डेप्रिसिएशन, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। अब स्क्रैप वैल्यू में बताते हैं, स्क्रैप वैल्यू होती क्या है बेसिकली। देखो सपोज करो ये है एसेट मेरी, ठीक है, मैंने इसको 1 लाख रुपए का लिया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ परचेज मेरी कितनी है? 1 लाख रुपीज। अब जरूरी है 10, और इसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है, अच्छा चलो एस्टिमेटेड लाइफ वैसे सबसे बड़ी बात, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि इंडिया में जो एक इंसान की एस्टिमेटेड लाइफ है वो आई थिंक 70 ईयर्स है, 68 ईयर्स है टू बी एग्जैक्ट, ठीक है। मुझे अब जैसे जैसे केसेस आ रहे हैं ना कार्डियक अरेस्ट के, बहुत चीजें सुनने को मिल रही हैं, आई थिंक हमने 2025 में तो बहुत कुछ देख लिया, तो मुझे लग नहीं पा रहा कि कोई अचीव कर पाएगा। और आई थिंक 100 ईयर्स तो माइलस्टोन हो गया है भाई हमारे लिए, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखो अपना, ठीक है, बी कॉशियस, ठीक है, एंड लिव योर लाइफ, ठीक है।
ठीक है, एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू। अब मैं बैक टू टॉपिक, ठीक है, बैक टू स्क्वायर वन। क्या है ये? एसेट है, 1 लाख की परचेस करी, ठीक है, 10 साल की एस्टिमेटेड लाइफ है इसकी, ठीक है, और 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग रहा है हर साल इस पे। दैट्स कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। सेम रेट, सेम अमाउंट से डेप्रिशिएट हो रही है 10%। अगर हर साल 10,000 रुपए डेप्रिशिएट होगा और 10 साल में ये पूरी डेप्रिशिएट हो जाएगी। लेकिन क्या, लेकिन हो सकता है कि भाई मैं 10 साल बाद भी इसकी कुछ वैल्यू रह जाए, बच्ची कुछ वैल्यू रह जाए, या फिर बोले तो कबाड़ी वाले को देना होता है ना कि भाई एक रीसेल वैल्यू होती है 10 साल बाद कि भाई पूरा यूज कर लिया, अब अगर कुछ मिल सकता है तो दे दे भाई, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलता है कबाड़ी वाला कि 5,000 दूंगा भाई, तो उसको थोड़ा इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। ये जो बच्ची कुची वैल्यू होती है ना उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे, बिकॉज क्योंकि भाई 1 लाख की परचेस करी और 5,000 मेरी स्क्रैप वैल्यू हो गई, तो अल्टीमेटली वो आपको 95,000 की पड़ी, 95,000, ठीक है, और एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स। तो ये चीज है बेसिकली। देखो अब जो मैं बोल रहा हूं उसको थोड़ा ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे भी लिख देता हूं ताकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए तुम्हारे लोगों की, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ परचेज कितना है? 1 लाख रुपीज, 1 लाख, ठीक है। एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर्स। स्क्रैप वैल्यू है 5,000, ठीक है। अब लेट्स पुट इट टू फॉर्मूला। -5,000 अपॉन 10 इक्वल्स टू 95,000 अपॉन 10 इक्वल्स टू 9,500 एनुअली। ठीक है, अगर दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। 9500 एनुअली डेप्रिशिएट होगी ही होगी, ठीक है। कितना? हर साल 9500 रुपए की वैल्यू, मेरी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। होपफुली सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको कंफ्यूजन है, ठीक है, कमेंट करो जाके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कवर करूंगा। बाकी गुड बाय, टेक केयर।